पीटीआई के दफ्तर को गिरा दिया गया, लेकिन क्यों? तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में आखिर किन बाय लॉज के खिलाफ वर्जी हुई? नोटिस हुए तो तहरीक इंसाफ ने जवाब क्यों ना दिया? आखिर ये ऑपरेशन रात गए क्यों किया गया? देखिए ये तमाम तफसील। बुलडोजर और भारी नफरी। इस्लामाबाद में सीडीए का पीटीआई सेक्रेटेरिएट के खिलाफ ऑपरेशन। दफ्तर को सील करके एक हिस्से को मस्मार कर दिया गया। सीडीए हुकाम का कहना था कि बाय लॉज की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन किया गया। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में 2 इजाफी मंजिलें बनाई गयी। प्लॉट के अतराफ 4 कनाल अराजी पर कब्जा करके तामीरात की गयी। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ पीटीआई को 4 नोटिस भेजे गए। रात गए ऑपरेशन मुज़ाहमत से बचने के लिए किया। पीटीआई क़यादत का कहना है सीडीए की जानिब से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। प्लॉट सरताज नामी शख्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हुआ। प्लॉट की मुंतकली का अमल 2020 में तमाम तर कवानीन के मुताबिक हुआ। अदालत ने दौरान ऑपरेशन मज़ाहमत के इल्जाम पर गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन को वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। पीटीआई का मरकजी दफ्तर सील करने पर ऐवान बाला में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं में गर्मा गर्मी हुई। शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में फस्तायत की एक लहर है। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि सीडीए ने जो कार्रवाई की ये उनका अपना फैसला था। पीटीआई सेक्रेटेरिएट के खिलाफ सीडीए का ऑपरेशन। तहरीक इंसाफ ने मामला ऐवान में उठा दिया। पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट को सील करने की मजम्मत करते हैं। जो भी जुल्म सितम करें सब लिखा जाएगा। हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। अगर आपको ये फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी असलियत पता चल जाती। 27 सीटों से ज्यादा आपकी सीटें नहीं थी। आप एक स्टोलन मैंडेट से आए हैं तो कम से कम तासुर तो ये दें कि आप अच्छे लोग हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सीटीडी ऑपरेशन को कानूनी करार देते हुए कहा कि पीटीआई को नोटिस 2020 में दिया गया, अब जो बार बार भेजा गया। 4 साल से सिलसिला जारी था और फाइनल अब आखिरी नोटिस उन्हें सर्व किए भी हमें वो टाइम गुजर चुका था जो हमने उनके 7 दिन का या 14 दिन का टाइम दे रखा था, तो सिर्फ उसके बाद ये किया गया। सो दिस इज अ लीगल प्रोसेस। पीटीआई के दीगर सेनेटर्स आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान शोर शराबा करते रहे। इस्लामाबाद में दफ्तर सील किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर मुनक्किद हुआ, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पटिशन फाइल कर चुके हैं, उम्मीद है अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि जमहूरियत में किसी भी पार्टी के सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। सीडीए की तरफ से हम पर जलगार कर दी गई। आज कोर कमेटी का इजलास हमने बाहर सड़क पर किया। इंशाल्लाह हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके खिलाफ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अदलिया हमें रिलीफ देगी। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा कि इस फरसुदा निजाम में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। कल रात को हम सब ने देखा कि फरसुदा निजाम के बुलडोजर आए। आपने देखा कि इस फरसुदा निजाम के जो बुलडोजर आए और वो झलक और वो अक्स उसने पेश किया जो कि फलस्तीन में इजराइल के बुलडोजर गाजा में करते हैं। इसके बाद शिबली फराज ने कहा कि हम ये जंग पहले ही जीत चुके हैं। ये सियासी तौर पर हमारा मुकाबला नहीं कर सके तो ये अब हमें शिकस्त देने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म और जबर किया है तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और न कर सके हैं। वाज़ह है कि इससे कबल इस्लामाबाद में तेज हवा और आंधी के बायस पीटीआई कोर कमेटी इजलास में दरख्त गिर गया। दरख्त गिरने से 2 अफराद और 1 बच्चा जख्मी हो गया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं कि बानी पीटीआई ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया था और अब ये बात उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये लोग वज़ीर आज़म को निकालते थे और लाते थे, इस बार वो नहीं हुआ तो इन्होंने 9 मई का ड्रामा किया।
PTI रहनुमा रऊफ हसन, लतीफ खोसा, फिरदौस शमीम नकवी और अली मोहम्मद खान ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रऊफ हसन ने कहा कि रात को हमारे सेक्रेटेरिएट पर नकब लगाए गए। 2 साल से रियासत के जबर, जुल्म और फाशिज्म के अंडर हम जी रहे हैं। हमने ना सिर्फ सर्वाइव किया है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि हम इस अरसे में और ज्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि कल रात जो PTI सेक्रेटेरिएट पर हमला हुआ वो जमहूरियत पर हमला था। सबसे बड़ी जमात के मरकजी दफ्तर पे हमला करने का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सियासत की गुंजाइश खत्म की जा रही है। लतीफ खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को टारगेट किया जा रहा है। अवाम के अंदर गम गुस्सा और नफरत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, मगर इससे कोई ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहदम कर देंगे या इमरान खान को लोगों के दिलों से जो है ये कोई धुंधला देंगे, तो वो इनकी गलत फहमी है, बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। PTI रहनुमाओं ने कहा कि ये लोग जो अदलिया पर चढ़ दौड़े हैं, इनको अंडर प्रेशर करने के लिए ये कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2024-25 का सरप्लस बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़, माहाना उजरत को 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये करने की सिफारिश पेश की गई। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में रिलीफ देने और अमन व अमान के लिए 140 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की तारीख में पहली बार वफाक से पहले बजट पेश करने वाला सूबा बन गया। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात 1754 अरब रुपए हैं, जबकि कुल अखराजात 1654 अरब रुपए हैं। वफाकी हुकूमत की इमदाद से चलने वाली तरक्याती व गैर तरक्याती मंसूबे 26 अरब 41 करोड़ रुपए। ये कुल मीज़ानिया बनता है 1754 अरब रुपए। बजट में कम अज कम माहाना उजरत 32,000 से 36,000 करने की तजवीज़ है, जबकि तालीम के लिए 362 अरब रुपए, सेहत के लिए 232 अरब रुपए और सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। आफ्ताब आलम अफरीदी का कहना था कि अवाम को सेहत की यकसान सहूलियात फराहम करने का वादा पूरा कर दिया। PTI ने स्कूलों, कॉलेजेस और जामियात की तादाद में इजाफा किया। तालीम के शोबे बशमूल आला तालीम और इब्तदाई व सानवी तालीम के लिए कुल 362 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़श्ता साल के अखराजात के मुकाबले में 13% ज़्यादा हैं। आला तालीम के शोबे में 30 डिग्री कॉलेजेस किराए की इमारतों में कायम करने का मंसूबा है। आफ्ताब आलम ने कहा कि शादी हालों के लिए फिक्स सेल्स टैक्स रेट मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। रेस्टोरेंट इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल तमाम होटलों पर लाजिम होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि नस्वार इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन नस्वार पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा रहे। नस्वार इस्तेमाल करने वाले हमारे भाई हैं, उनको बुरा नहीं समझता। नस्वार के ऊपर जो है ना, टैक्स इस तरह है कि कुछ चीज़ों के ऊपर जो है हमारा टैक्सेशन जो है वो कई सालों से बिल्कुल बढ़ा नहीं था। उसमें एक डिबेट हुई उसके ऊपर कि उसको भी बढ़ाया जा रहा है, तो उसको फिर बढ़ाने में कुछ लोगों ने कहा कि चूँकि नस्वार बहुत आम लोगों का एक यूज़ करने वाली चीज़ है, तो आज मुझे पता चला कि आम लोगों वाली नहीं है, ख़ास लोगों वाली भी है। तो उसमें फिर ये है कि रैशनलाइज करके एक फैसला किया है और इतना ज़्यादा गरीब बढ़ा रहे हैं उसको। तो आप इस्तेमाल करते हैं नस्वार? शुक्र है कि मैं नहीं करता हूँ इस्तेमाल, लेकिन अगर जो लोग करते भी हैं तो मैं उनको बुरा नहीं समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है। नस्वार पर टैक्स नहीं लगेगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुखालफत कर दी। बजट मंजूरी के लिए इजलास में 1 घंटा नस्वार पर टैक्स से मुताल्लिक बहस होती रही। खान भाइयों के लिए अच्छी खबर, नस्वार पर टैक्स नहीं लगेगा। KP हुकूमत ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बजट मंजूरी के लिए वज़ीर आला KP की ज़रिए सदारत इजलास 1 घंटा नस्वार पर टैक्स से मुताल्लिक बहस होती रही। अली अमीन गंडापुर ने नस्वार पर टैक्स की सख्त मुखालफत की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना था कि नस्वार गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, इस पर टैक्स ना लगाया जाए। इजलास में 3 मरला के मकान पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ रद्द कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन और पाकिस्तान के देरीना और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान की तरक्की में अहम शराकतदार है।
चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की, पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत भी दी। चीनी वफ़द की जानिब से पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए प्रोग्राम के हवाले से मामलात हतमी मराहिल में दाखिल, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय होने का इम्कान। IMF हुकाम मईशत के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात ताहम मराहिल में दाखिल हो गए। IMF मिशन सरबरा नीतन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान ने नई कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त की है। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम आने वाले दिनों में अमली तौर पर पॉलिसी पर बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी हुकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम से मजबूत, जामे और लचकदार तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। IMF मिशन ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान इंसानी सरमाए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती लचक के लिए अखराजात को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तानी हुकाम मुनसिफाना टैक्स के जरिए घरेलू महसूलात को बेहतर बनाकर कमजोरियों को दूर करने के लिए पब्लिक फाइनेंस को मुस्तहकम करने का मंसूबा रखते हैं। नीतन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे को महफूज बनाने का भी मंसूबा रखता है। एलामिया के मुताबिक IMF पाकिस्तान को जामे मुआशी पॉलिसी और इस्लाहात के मंसूबे में माली मदद फराहम करेगा। पॉलिसी और प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी पर भरपूर काम हो रहा है। एक सियासी जमात मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की राह में रखना डालने की कोशिश कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की वज़ीर तिजारत जाम कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि SIFC के तहत सरमायाकारी पर भरपूर काम हो रहा है। एक सियासी जमात मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की राह में रखना डालने की कोशिश कर रही है। खतीर रकम मुख्तस की गई है सरमायाकारी के लिए, उस दिन SIFC पे हमला आवर होने की क्या जरूरत थी? ट्रैक सूट पहन के सिर्फ टीवी पे आके चार बयानात नहीं दागते, वो काम करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ और सिर्फ तबाही बर्बादी की तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने बताया, वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक के कामयाब दौरे किए। बैरूनी कंपनीज के पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई की गई। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, इनमें बाकायदा पाकिस्तानी जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनका आपको पता चला होगा, उनका बाकायदा हमने थॉरली हम उनमें गए कि ये ऐसे स्टेबल और रिप्रेजेंटेबल हमारी कंपनीज़ हों जिनको वाकई सऊदी काउंटर पार्ट भी जब चेक कराएं तो उनको लगे कि संजीदा लोग हैं, संजीदा बिजनेसेस हैं। वफाकी वज़ीरा ने मजीद कहा कि मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी होकर रहेगी। मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाने वाले अनासिर कामयाब नहीं होंगे। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी। वज़ीर आला KP को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल में शिरकत की दावत मौसूल। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज होने वाले इजलास में शिरकत करके सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर SIFC का इजलास नामुकम्मल और बेनतीजा होता। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती वसाइल से माला माल सूबा है। यहाँ सरमाए को फ़रोग देने से न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे सूबे की तकदीर बदल सकती है। लाहौर से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में फ़नी ख़राबी। परवाज़ 843 में उड़ान भरने के कुछ देर बाद फ़नी ख़राबी पैदा हुई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इजाज़त मिलने पर तैयारे की लाहौर एयरपोर्ट पर टेक्निकल लैंडिंग की गई। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत वापस लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे की फ़नी ख़राबी दूर ना हो सकी, जिसके बायस परवाज़ को मनसूख कर दिया गया। मुगवी शायर अहमद फरहाद की अदम बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर क़ानून, सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर को 29 मई को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक ISI, MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB को तलब किया गया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी पेश होने की हिदायत की।
हुक्मनामे में कहा गया है कि IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुगवी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक वो जल्द ही मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुँच जाएगी। अदालत ने आइंदा समात 29 मई को फरीकैन की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत की। किसी हुकूमत, इदारे या एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक का पंजाब जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहते हैं हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर हुकूमत अदालतों का एहतराम नहीं करेगी तो हमसे भी उम्मीद ना रखे। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में 6 जजेस तैनात कर दिए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया। सूबे की तमाम इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर हो गया। एक जज की तकर्रुरी सर्विस ट्राइब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई है। इस्लामाबाद में कई दिन की शदीद गर्मी और बढ़ते दर्जा हरारत के बाद शहर में गर्द आलूद हवाएं चली तो रिमझिम बरस पड़ी। हल्की बारिश होने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। शहरों में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं। तेज और धुंध गर्मी के बाद इस्लामाबाद के बासियों ने लिया सुख का सांस। रावलपिंडी में मरी रोड, सदर, कंटोनमेंट के इलाकों में अब्रे करम बरसा, लेकिन विफाकी दारुल हुकूमत में चलने वाली तेज आंधी बूंदों को साथ बहाकर ले गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में मौसम शदीद गर्म, जबकि बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। से अपील की है कि बिजली लोड शेडिंग के जिम्मेदारों पर सुबह, दोपहर और शाम लानत भेजें। उन्होंने कहा कि अपना हक लेना जानते हैं। हमने विफाक को 15 दिन का वक्त दिया है। जब टाइमलाइन पूरी होगी फिर हम इनको बताएंगे कि बटन किसका है, सूबा किसका है। सब नहीं झुकने देता। ये सूबों के लोगों को ये कहूंगा, और दूसरी बात ये कि लानते भेजें इनके ऊपर, और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने टाइमलाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है, और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर जवाबी वार। बोले एक सूबे के वज़ीर आला हालात ख़राब करना चाहते हैं, ये तासुब पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे। वफाक से पहले कभी किसी सूबे ने बजट पेश नहीं किया, और हम मुत्तहिद होके KPK के अवाम के लिए भी उतना ही काम करेंगे जितना बाकी सूबों के अवाम के लिए करेंगे। मगर आपकी ये जो एक कोशिश है, एक साजिश है कि आप टाइम से पहले चीज़ों को एक और तरफ ले जाएं और फेडरल गवर्नमेंट की भी बजट एस्टिमेट खुद आप उसका तयन कर दें। अगर आपने आइन की खिलाफ वर्जी करनी है तो फिर आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ हमारे पास। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम तरीन सतह के करीब पहुँच गई। पाकिस्तान में फ़ी लीटर पेट्रोल मज़ीद 4 रुपये सस्ता होने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इफ़रात ज़र के सबब तेल की कीमतों में कमी आई है। बरतानवी ब्रांड 54 सेंट कम होकर 81.39 डॉलर फ़ी बैरल पर आ गया। अमरीका की बुलंद शरह सूद से मुआशी सरगर्मियों में कमी का भी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। एक माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स मुआफ़ कर दिया गया। शहरी 8 किलोमीटर तवील लाहौर रिंग रोड से चंद मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अहम इकदाम। वजीर आला ने सबसे बड़े मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स माफ किया जाएगा और शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। मरियम नवाज का कहना था कि SL3 बनने से शहर की अंदरूनी रोड पर रश कम होगा। SL3 लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत अहम है। इस दौरान वजीर आला पंजाब ने अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना किया। सूबाई वजीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद ने मरियम नवाज को प्रोजेक्ट बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। पंजाब काबीना ने बानी PTI और दीगर रहनुमाओं पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानिए पर कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि महकमा दाखिला इस ज़िम्न में जल्द इक़दाम करेगा। मजीद बोली, गवर्नर पंजाब ने हतक इज़्ज़त बिल पढ़े बगैर ही वापस भेजने का ऐलान किया। इंक्वायरी जो की गई, ये होम डिपार्टमेंट ने जो है रावलपिंडी जो हमारा ऑफिस है उसको ये इंक्वायरी सौंपी थी। इस मुल्क के अंदर इश्तियाल अंगेजी फैलाना, इस मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश करना, इस मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना, ये टोटल एजेंडा है इस पार्टी का। इसके ऊपर आज कैबिनेट ने जो है वो कंप्लेंट फाइल करने की मंजूरी दी है। पहले तो गुजारिश है कि गवर्नर साहब पहले बिल पढ़ लें। उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पढ़ा नहीं है और वो पढ़े बगैर तबसरा फरमा रहे थे, तो वो बराए मेहरबानी उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि उनको वापस भेजना है, तो बिल पढ़ तो लेना पहले। और हम कोशिश करेंगे कि उनको पढ़ाने के लिए भी किसी को भेज दें, AG साहब, या अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं चली जाऊंगी, मैं जाके उनको जो है वो पढ़ा दूंगी।